नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी जंबक की डिबिया। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज सुनिए जंबक की डिबिया। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक मनुष्य का खून जो कर डाला है, इसलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ यही जंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी। प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती है? सिगरेट बुझाकर एस्ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर से बाहर रहती, वह सारे घर की देखभाल करता। एक तिनका भी कभी इधर से उधर ना हुआ था। एक बार यही बरसात के दिन थे, मेरी छोटी बहन के बदन पर कुछ लाल लाल दाने से उठाए और उसके लिए मैं जंबक की एक डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े फैले थे। वही मैंने वह डिब्बी खोली, बहन के दानों पर जहाँ तहाँ लगाया और डिब्बी बंद करके माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, काय भैया, ई से ई सब अच्छो हुई चाहिए? मैंने कहा, हाँ, खाज फोड़ा फुंसी जले कटे सब जगह यह दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूमकर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे किसी को कैसे कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई कौन जाने। बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है? कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में भी बहुत सी पुड़िया थी। पिताजी कह रहे थे कहीं महराजिन न ले गई हो। अखिल उससे कह रहा था कि यह गोरे होने की दवा है, लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला, बापू, महाराजिन तो सदा गोरे होने की ही फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है, सो हमने कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई हती आपने तो तबई देखी रही, फिर हम नहीं देखन सरकार। मुझे क्रोध आ गया, बोला तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई। केठानी ने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया। मैंने कहा, चुप रहो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सुबह मैं डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ न बोला, चुपचाप वहीं खड़ा रहा और मैं कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ से कह रहा था, मालकिन चल के मोर कोठरी खोली देख ली, मैं का करी हूँ दवाई ले जाए के। फिर जौन चीज़ लागी मैं मांग न लई हूँ सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, ना जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और मैं कमरे से बाहर निकल आया। उससे बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आखिर माँ ने बहुत समझाया पर हम सब भाई बहन ना माने और माँ ने केठानी को बहुत रोकना चाहा। वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ़ न कर देंगे, अपने मुंह से मुझसे रहने को ना कहेंगे, मैं न रहूँगा। और ना मैंने केठानी से रहने को कहा और ना वह रहा। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया, पर घर के सब लोगों को वह बहुत प्यार करता था। वह गया ज़रूर, पर वह तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटका। वह मेरे कमरे की सफाई करता था, कमरे को सजा कर रखता था और फूलों का गुलदस्ता नियम से बनाकर रखता था। मेरी ज़रूरतें वह बिना बताए समझता था और पूरी करके रखता था। पर ज़िद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से यह न कह सका कि केठानी को फिर से बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर
गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे हृदय में ठेस सी लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वह गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा। फिर भी चाहा कि यदि माँ कहें कि केठानी को बुलाए लेती हूँ तो मैं इस बार ज़रूर कह दूँगा कि अच्छा बुला लो, पर इस बार माँ ने केवल उसके गारा मिट्टी ढोने भर की खबर दी और केठानी को फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव न किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था। देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा वह बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा कि अब केठानी को बुला लो। वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है। इतनी कड़ी सज़ा उसे न मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम को ज़रा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मजदूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा, वह केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपने सीने के कपड़ों की पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली, जंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी। तो ये थी कहानी। कहानी बहुत मार्मिक है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।